नमस्कार दोस्तों, मैं भोला शंकर महोदया एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं MCI स्किल्स के सेशन पर। आज हम क्लास 8 के चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन को समझेंगे। सबसे पहले तो सवाल है कि ये फैक्टराइजेशन का मतलब होता क्या है। फैक्टराइजेशन का मतलब है किसी एक संख्या को उसके फैक्टर्स में तोड़ देना। अब फैक्टर क्या है? किसी नंबर का फैक्टर वो सारी संख्याएं होती हैं जिनसे हम उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने लिखा 18। अब इस 18 को मैं जिन जिन नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ वो सारे नंबर्स 18 के फैक्टर्स होंगे। कौन कौन से नंबर से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ? सबसे पहले तो मैं 1 से कर सकता हूँ, फिर मैं इसको 2 से कर सकता हूँ, फिर 3 से कर सकता हूँ, फिर 6 से कर सकता हूँ, फिर 9 से कर सकता हूँ और लास्ट में 18 से इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ। तो ये जो भी नंबर्स हैं ये सब के सब जो है वो क्या कहलाते हैं? फैक्टर कहलाते हैं। किसके? 18 के। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 into 18 लिख सकता हूँ। उसी तरीके से 2 और 9 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे रिजल्ट आता है क्या? 18। सेम वैसे ही 3 और 6 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे रिजल्ट आता है क्या? 18। तो ये सारे नंबर्स का उपयोग मैं 18 को डिवाइड करने के लिए कर सकता हूँ। इसलिए ये सारे जो नंबर्स हैं ये 18 के फैक्टर कहलाते हैं। और 18 जो है, जैसे मैंने लिखा 2 into 9 is equal to 18, तो ये 2 और 9 जो है वो क्या है? फैक्टर है। फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? 2 और 9। और ये जो 18 है ये मल्टीपल कहलाता है किसका? 2 और 9 का। जिस तरीके से नेचुरल नंबर्स के फैक्टर्स होते हैं वैसे ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के भी फैक्टर्स निकाले जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब है वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें वेरिएबल, कांस्टेंट और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एक साथ लिखे जाते हैं। जैसे मैंने लिखा 2x + 3y, ये जो है ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट मैंने यूज़ किया, यहाँ पर मैंने वेरिएबल्स यूज़ किया और इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर का उपयोग किया। तो ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। याद रखिए, एक होता है एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है, और एक होता है इक्वेशन। एक होता है क्या? इक्वेशन। इक्वेशन में अगर मैं इसी को इस तरीके से लिख दूं 2x + 3y = 17, अब चूंकि मैंने यहाँ पे = का साइन लगा दिया इसलिए ये एक्सप्रेशन ना होकर क्या रह गया? इक्वेशन बन गया है। तो इक्वेशन का मतलब है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें = का साइन हो, वो इक्वेशन कहलाता है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि इक्वेशन में = का लेफ्ट पार्ट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है और राइट पार्ट जो है वो राइट हैंड साइड कहलाता है। तो ये था डेफिनेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो अब चलिए देखते हैं कि हम कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। सपोज मेरे पास में एक सिंगल टर्म का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या? 15xy। यहाँ पर मेरे पास में टर्म की संख्या कितनी है? केवल 1। केवल एक टर्म का मेरे पास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसका मैं अगर
फैक्टराइजेशन निकालना चाहता हूँ तो मुझे इनको लिखना पड़ेगा 15 इंटू एक्स इंटू वाई। अगेन इस 15 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 3 और फिर से बाकी जो वेरिएबल्स हैं उनको लिखेंगे इंटू एक्स इंटू वाई। अब आप देखिए कि ये जो फैक्टराइजेशन है वो उस स्तर तक पहुंच गया है कि हम अब आगे इनको वापस से फैक्टराइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मुझे एक जो फैक्टर मिला है वो है 5, जो कि प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर्स को हम फैक्टर्स में तोड़ नहीं सकते। सेम 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। अगेन वी कैन नॉट factorize 3 because 3 is also a prime number and x and y। तो ये जो है ये कहलाता है irreducible factor of algebraic expression। इसी को जब हम नेचुरल नंबर्स के लिए यूज करते हैं तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है, और जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए बात करते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन को ही इरिड्यूसिबल फैक्टराइजेशन कहते हैं। इरिड्यूसिबल फैक्टराइजेशन का मतलब है कि ऐसा फैक्टराइजेशन जिसको और आगे फैक्टर्स में तोड़ा ना जा सके। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज मेरे पास में एक दूसरा एक्सप्रेशन है 36x y z। मैं इसको फैक्टर्स में कैसे तोड़ सकता हूँ? मैं 36 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 18 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अगेन मैं इस 18 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 9, और ये जो 2 है ये पहले से है हमारे पास में, इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अगेन 2 इंटू 2 इंटू इस 9 को हम लिख सकते हैं अब 3 इंटू 3, फिर इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो ये जो फाइनल हमें मिल रहा है ये है इरिड्यूसिबल फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन 36xyz। अब फैक्टराइजेशन निकालने के कुछ मेथड्स होते हैं। उनमें से जो पहला मेथड है दैट इज कॉमन फैक्टर, फैक्टराइजेशन बाय कॉमन फैक्टर्स। आइए देखते हैं कि कॉमन फैक्टर्स का उपयोग करके हम फैक्टराइजेशन कैसे निकाल सकते हैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। नाम से ही समझ में आ रहा है कि कॉमन फैक्टर मीन्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो वेरियस टर्म्स होते हैं उन टर्म्स में जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनको हम एक साथ अलग कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल। सपोज हमारे पास में एक एक्सप्रेशन है 18a² प्लस 21ab²। हमको उसको फैक्टराइज करना है, इरिड्यूसिबल फैक्टराइजेशन इसका हमको करना है। तो सबसे पहले हमारे पास में जो पहला टर्म है दैट इज 18a²b। तो आइए पहले इसको हम फैक्टर्स में तोड़ते हैं। इसको जब हम फैक्टर्स में तोड़ेंगे तो इस 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। देन इस a² को हम लिख सकते हैं a इंटू a, और ये जो b है उसको हम लिखेंगे क्या? इंटू b। तो ये हमने 18a²b को फैक्टर्स में तोड़ दिया है। अब हम सेकेंड टर्म को फैक्टर्स में तोड़ते हैं 21ab²। तो इस 21 को सबसे पहले हमको फैक्टर में तोड़ना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 7, 3 7 या 21। देन ये a इंटू a, और फिर ये b² को हम लिख सकते हैं b इंटू b। तो चलिए अब इस पूरे एक्सप्रेशन को इन फैक्टर्स के टर्म पर लिखते हैं। तो लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3 इंटू 3
इंटू ए इंटू बी, ये हमने किसको लिखा? फर्स्ट टर्म को लिखा। फिर ये प्लस का साइन लगाया हमने। अब हम सेकंड टर्म को फैक्टर्स के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 7 इंटू ए इंटू बी इंटू बी। अब हम कॉमन फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखते हैं इन दोनों टर्म्स में क्या क्या चीजें कॉमन है। देखिए 2 को चेक करते हैं, 2 यहाँ है, यहाँ 2 है क्या? नहीं है, इट मीन्स 2 इज नॉट अ कॉमन फैक्टर। देन इस 3 को चेक करते हैं, यहाँ 3 है, यस हियर इज ऑल्सो 3। तो ये पहला जो कॉमन फैक्टर हमको मिल गया क्या? 3। फिर दूसरा 3 यहाँ है और यहाँ पर सेकंड 3 है नहीं, तो ये कॉमन फैक्टर नहीं है। फिर हम a को चेक करते हैं, यहाँ a है, ये वाला a, और यहाँ पर भी a है, तो हमने a को भी यहाँ लिख लिया। अब सेकंड a को चेक करते हैं, यहाँ तो है और यहाँ सेकंड a है नहीं, इसलिए ये कॉमन नहीं है। फिर हम b को चेक करते हैं, यहाँ b है और यहाँ पर भी b है, तो उस b को भी हम यहाँ पर कॉमन लिख लेते हैं। ठीक है, फिर अब हमने ये ब्रैकेट लगाया। अब जो जो चीज़ें कॉमन हमने निकाल लिया है, उसके अलावा जो चीज़ें बची हुई हैं, जो नंबर्स या वेरिएबल्स बचे हुए हैं, उनको हम यहाँ लिखेंगे। तो क्या क्या बचा? सबसे पहले यहाँ पर 2 बचा हुआ है, ये 3 तो बाहर निकाल लिया था हमने। फिर ये वाला 3 बचा हुआ है, फिर ये वाला a बाहर चला गया है, बचा है क्या? ये a, तो हमने a को लिख दिया। फिर ये b बाहर चला गया है, तो हम उसको नहीं लिखेंगे। देन ये प्लस का साइन, और यहाँ से 3 बाहर चला गया है, 7 बचा हुआ है, तो हमने लिखा 7 इंटू a बाहर चला गया है, b भी एक बाहर गया हुआ है और एक b हमारे पास में यहाँ पर बचा हुआ है, तो यहाँ पर क्या बचा? 7 इंटू b। अब देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 3ab और ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा 2 3 6a प्लस ये हो जाएगा क्या? 7b। तो ये पहला फैक्टर है हमारे एक्सप्रेशन का, और ये जो है ये दूसरा फैक्टर है। तो इस तरीके से हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टर्स के रूप में लिख दिया है। तो ये था कॉमन फैक्टर्स का उपयोग करके किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन करना। चलिए एक और एग्जांपल हम देखते हैं। सपोज हमारे पास में एक 3 टर्म का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 12a² प्लस 15a³ प्लस 24a⁴ ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म है। अब हम हर एक टर्म का पहले फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहला जो टर्म है वो क्या है? 12a²। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, किसको? 12 को। फिर a² को हम लिख सकते हैं a इंटू a। फिर सेकेंड टर्म को देखते हैं। सेकेंड टर्म है हमारा 15a³। तो 15 को हम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं 3 इंटू 5, और a³ को हम लिख सकते हैं a का 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन। फिर थर्ड टर्म को लिखते हैं 24a⁴। तो उसको हम फैक्टर्स में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। और a⁴ को हम लिख सकते हैं a का a से 4 टाइम मल्टीप्लिकेशन, मीन्स a इंटू a इंटू a इंटू a। आइए इसको अब हम
एक्सप्रेशन के टर्म के रूप में लिखते हैं। तो सबसे पहला जो टर्म है दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ए। फिर ये प्लस का साइन है। सेकेंड टर्म को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू ए इंटू ए। और थर्ड टर्म को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू ए। चलिए अब देखते हैं कि सब में कॉमन क्या है, तीनों टर्म में कॉमन क्या है। देखिए सबसे पहले 2 को चेक करते हैं, यहाँ 2 है और यहाँ 2 नहीं है, इसका मतलब ये कॉमन नहीं है। फिर 3 को चेक करते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। इसका मतलब क्या है, 3 जो है वो कॉमन फैक्टर है। तो हमने 3 को बाहर ले लिया। फिर देखिए a है, फिर यहाँ पे भी a है और यहाँ पर भी a है। तो इस a को भी हमने क्या किया, बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया। फिर दूसरे a को चेक करते हैं, ये दूसरा a, यहाँ पर भी दूसरा a है और यहाँ पर भी दूसरा a है। इसका मतलब है कि हमारे पास में एक a और कॉमन आएगा। फिर अब यहाँ तो सारे टर्म्स खत्म हो गए, इसका मतलब है कि अब कोई भी कॉमन टर्म है नहीं। तो जो बाकी बचे हुए जो टर्म है उनको हम लिख देते हैं। यहाँ क्या बचा, 2 इंटू 2, 3 तो बाहर चला गया, ये भी ये बाहर चला गया, ये भी बाहर चला गया। फिर सेकंड टर्म में देखते हैं, 3 बाहर चला गया, 5 हमारे पास बचा हुआ है, ये 2 बाहर चले गए हैं, केवल एक ए बचा हुआ है, मीन्स ए। फिर ये प्लस का साइन, यहाँ बचा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बाहर चला गया है और ये 2 ए भी बाहर चले गए हैं, बचे हैं क्या, 2 ए, मीन्स ए इंटू ए। अब आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 3a स्क्वायर और यहाँ बचेगा 4 और इस जगह पे हो जाएगा ये 5a और यहाँ क्या बचेगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, मीन्स 8a स्क्वायर। तो ये 2 फैक्टर्स हमको मिल गए। पहला जो है वो 3a स्क्वायर है और दूसरा जो है 4 + 5a + 8a स्क्वायर। यही इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं और इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने कॉमन फैक्टर मेथड का उपयोग किया है। आइए अब देखते हैं फैक्टराइजेशन का सेकंड मेथड बाय रीग्रुपिंग टर्म्स का रीग्रुपिंग करके भी हम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। 5ab + 7 + 5a + 7b। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सीधे सीधे देखने पर ये समझ नहीं आएगा कि इसमें कॉमन क्या है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके जो टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं इसमें, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 और टर्म 4, इन टर्म्स को हमको रीग्रुपिंग करनी पड़ेगी। कैसे रीग्रुपिंग करनी पड़ेगी, सपोज आप देख रहे हैं कि यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ a है, यहाँ a है, तो हम इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, ab + 5a। फिर हम लिखते हैं 7b + 7, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों में 7 कॉमन है। तो अब हमने इसको क्या कर दिया, रीग्रुपिंग कर दिया। रीग्रुपिंग करने का मतलब है टर्म्स के प्लेस को आपस में इंटरचेंज करना या टर्म्स के प्लेस को चेंज करना। अब पहला ग्रुप हो गया ये और दूसरा ग्रुप हो गया ये। अब देखिए इन ग्रुप्स में कुछ कॉमन निकलता है क्या, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो 5 हमने निकाल लिया। यहाँ a है, यहाँ a है, तो हमने a को भी कॉमन निकाल लिया। अब जब 5a यहाँ से बाहर निकल गया तो इस जगह पर केवल क्या बचा, b, और यहाँ पर 5a पूरा का पूरा बाहर आ गया है,
तो यहाँ क्या बचेगा 1। क्यों? क्योंकि हमको जब 5a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमें क्या मिल जाएगा 5a, इसलिए यहाँ पर क्या बचेगा 1। फिर ये प्लस का साइन है। अब इस ग्रुप में देखते हैं क्या है कॉमन। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो हमने 7 को कॉमन ले लिया और 7 बाहर आ गया, इसलिए अब यहाँ पे क्या बचा केवल b प्लस, अब यहाँ से 7 बाहर आ गया है तो इसकी जगह पे क्या बचेगा 1। अब आप ध्यान से देखिए, हमारे पास में एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इन दोनों ही जगहों पे b+1 आ रहा है, तो अब हम उस b+1 को ही कॉमन निकाल लेंगे। तो हमारे पास में क्या बचा, यहाँ पर बच रहा है केवल 5a और यहाँ पे क्या बच रहा है 7। तो आप देखिए कि यहाँ पर हमें दो फैक्टर्स मिल गए हैं b+1 और यहाँ हमें जो फैक्टर मिला है वो है 5a+7। तो यहाँ पर हमें दो फैक्टर्स मिल गए हैं b+1 और 5a+7। तो इस एक्सप्रेशन का फैक्टर फाइंड आउट हमने कर लिया है यूजिंग बाय रीग्रुपिंग टर्म्स को रीग्रुप करके हमने इस एक्सप्रेशन का फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिया है। तो ये था फैक्टराइजेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का यूजिंग कॉमन फैक्टर मेथड एंड बाय रीग्रुपिंग टर्म्स मेथड। अब कुछ सवाल आप लोगों के लिए, स्क्रीन पे दिए हुए क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और उनके आंसर्स को कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? आई होप कि आप लोगों को फैक्टराइजेशन समझ में आया होगा और अब आप इजली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स भी लेके आ पाएंगे। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना भी भूलना नहीं है। आप हमको सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है। ऑनलाइन क्लासेस से संबंधित इंफॉर्मेशन के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली बार एक और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।